हेलो स्टूडेंट्स, एक अनदर टॉपिक है जिसका नाम है वाटर हैमर। वाटर हैमर क्या है उसको एक्चुअली हम लोग समझते हैं। जैसे ये आपका टैंक है, ठीक है, इससे एक पाइप कनेक्ट करी गई है, ठीक ना। ये आपका वॉल्व है। जब ये वॉल्व ओपन होता है, वॉल्व क्लोज्ड नहीं होता है, तो ये वाटर फ्लो होते रहता है, ठीक है। ये वाटर फ्लो हो रहा है पाइप के थ्रू, एक हाई वेलोसिटी से या जो भी वेलोसिटी है वी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। ये आपका फ्लो हो रहा है इस तरह से। लेकिन जैसे ही इस वॉल्व को सडनली हम लोग क्लोज करते हैं, क्या किए हैं, सडनली वॉल्व को क्लोज कर दिए, तो जो वेलोसिटी थी, है ना, फ्लूइड की, लिक्विड की, वो क्या होती है, चेंज होती है, डिस्ट्रॉय होती है। जो मोमेंट था वाटर के फ्लो करने का वो डिस्ट्रॉय होती है और वो ये बिल्कुल इस तरह से डिस्ट्रॉय होती है और ये जाके वॉल पे, पाइप जो होता है, पाइप का वाल, उस पे जाके एक्टिंग करती है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे देखिए, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप इज सडनली क्लोज्ड बाय वॉल्व, then moment of water will be destroyed. It is a high wave pressure which give hammering action. जब वॉल्व को क्लोज कर देते हैं तो जो वाटर का मोमेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और डिस्ट्रॉय होने के कारण ये वॉल पे एक्ट करता है ना। वॉल पे हैमरिंग एक्शन को जनरेट करता है, जिसके कारण ये जो पाइप का वाल है, ये जो पाइप है उसका वाल डिस्ट्रॉय भी हो सकता है या फिर इरोडेड हो सकता है। तो इस तरह के एक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर हैमर, है ना। मतलब वाटर के द्वारा हैमर की तरह पाइप के वॉल पे स्ट्राइक करना, है ना। सडनली क्लोज होने के कारण, जैसे हैमर से हम लोग सडनली झटका देते हैं किसी बॉडी पे, है ना, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं सडनली, उसी तरह से वाटर के द्वारा पाइप के इंटरनल सरफेस पे हैमरिंग एक्शन होता है, जिसके कारण पाइप का इरोजन स्टार्ट होता है या फिर पाइप फट भी सकती है। ज़्यादा अगर मोमेंट ऑफ वाटर अगर ज़्यादा है तो इसके कारण पाइप फट भी सकती है। तो इसको, इस तरह के एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर हैमरिंग एक्शन। एक अनदर पॉइंट क्या है कि जो जब हम लोग वॉल्व को क्लोज करते हैं तो जो वेलोसिटी का वेव होता है ना, ये वेलोसिटी है, इसका जो वेव होता है वो साउंड वेव वेलोसिटी के बराबर होता है। जैसे मतलब ये रिटर्न करती है जिस वेलोसिटी से, जैसे ही क्लोज करते हैं और जब ये रिटर्न करता है, रिटर्न बैक होता है, तो वो वेव वेलोसिटी किसके बराबर होती है, साउंड वेव वेलोसिटी के बराबर होती है। अब रीज़न क्या क्या हैं वाटर हैमरिंग के, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बोल रहा है कि रैपिड डिक्रीज इन वेलोसिटी, जैसे ही वाल्व आप क्लोज करते हैं तो वेलोसिटी में सडनली बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है, जिसके कारण वाटर हैमर जनरेट होता है। सेकेंड चीज़ क्या है कि लार्ज इंक्रीज इन प्रेशर विच गिव प्रेशर वेव्स। जैसे ही वॉल्व को क्लोज करते हैं पाइप के अंदर, जैसे ही वॉल्व को हम लोग क्लोज करते हैं पाइप के अंदर, तो एक वेव जनरेट होता है जो वॉल के सरफेस पे एक्ट करता है। इसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण वॉल पे हैमरिंग एक्शन होता है। थर्ड वन है चेंज इन वेलोसिटी इन इज जनरेटेड बाय वॉल्व ऑपरेशन। वॉल्व, हाँ वही चीज़ है कि वॉल्व को जब क्लोज करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी होगी। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ये जो वॉल्व है
ये जो वॉल्व है इसको सडनली क्लोज नहीं करना चाहिए, आपको ग्रेजुअली क्लोज करना है, बिल्कुल धीरे धीरे क्लोज करना है ताकि कम से कम हैमरिंग एक्शन जनरेट हो और आपका पाइप इरोडेड ना हो सके और आपका पाइप ब्लास्ट ना कर सके, फट ना सके। इसलिए बिल्कुल ग्रेजुअली जब आप बंद करेंगे तो वाटर हैमरिंग की एक्शन बहुत कम होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।